हाँ, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 आपकी चल रही है। तो सबसे पहले तो आप द्विघात समीकरण के बारे में हम बता रहे हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। द्विघात समीकरण जो है उसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। a x स्क्वायर का गुणा b x का गुणा c अचर पद कहलाता है। a b और c कोई वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर? इनको हल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। नंबर 3 मानक सूत्र विधि। मानक सूत्र विधि। इस मानक सूत्र विधि को हम श्रीधर आचार्य विधि भी बोलते हैं। श्रीधर आचार्य विधि। तीसरा है, इसको विवेचक विधि भी बोलते हैं। विवेचक विधि। तो ये विधि 3 नामों से जानी जाती है। हाईएस्ट पावर 2 है इसमें, इसलिए इसके हल भी 2 होंगे। ठीक है? इसके हल को हम मूल भी कह देते हैं। हल कह लो, मूल कह लो, जीरोज कह लो। इंग्लिश में इसको जीरोज बोलते हैं, रूट्स। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 3.3 गुणनखंड विधि, 3.4 एंड 3.5 पूर्ण वर्ग विधि एंड मानक सूत्र विधि। फिर हम आपको इसकी प्रकृति के बारे में बताएंगे 3.5। तो ये द्विघात समीकरण से रिलेटिव टॉपिक नया स्टार्ट हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम आपको 3.3 ले रहे हैं। 3.3 में क्वेश्चन पहला, x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। ये है। अब ध्यान से देखें, x का x से करेंगे x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे x। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि यह द्विघात समीकरण जांच करनी है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है? अब हम जांच करेंगे तो हाईएस्ट इस रूप में होना चाहिए सवाल। इस रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। a b c आर रियल नंबर्स, कोई वास्तविक संख्याएं। मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इनमें ये ध्यान रखना है a नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर 1 रह जाएगी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे तो 1x प्लस 8 इजिकल टू, यहां आइडेंटिटी भी हो रही है a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। क्लियर? अब आप ध्यान से देखें, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सबको इस साइड ले आइए।
तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 8 माइनस 4 को इधर को लेके आएंगे तो प्लस का 4 इजिकल टू भी क्या आया 0। तो इसका मतलब ये आ गया x प्लस 12 इजिकल टू 0। तो ये यहां हम ये देखते हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, वो इस रूप का नहीं है। अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है? ये द्विघात समीकरण नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं। तो ये बेटा आपको यही देखना है पहले क्वेश्चन में कि हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं। यदि ये हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3। आप बस देखते जाइए और समझते जाइए क्या है। वीडियो में आपको भेज ही रहा हूं, उसमें से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान से मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, उनके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। आप तो ध्यान से सुने, बस पीडीएफ भेज दूंगा इसकी, सवालों की क्वेश्चन कैसे कैसे कर रहे हैं, और वीडियो आपकी है ही है। तो क्वेश्चंस है आपका नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। यह क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो a क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a, देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, a क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab, 3a स्क्वायर माइनस b का, मतलब आपको ये ध्यान रखना है a क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब जो होता है, इसका फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस प्लस 3a b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab, गलत हो गया है, 3a स्क्वायर भी आना चाहिए, 3ab स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया? तो 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला होता है। आ गया आपके समझ में? तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का 3 से करेंगे 12 प्लस 12x माइनस 8, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अब आप एक काम करना कि सबको एक तरफ ले आना, लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का, और प्लस किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का। ये चीज समझ में आ गई? इसको लिख देंगे हम 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x स्क्वायर, 3 और 1, 3 और 1 कितने हो गए? 4, माइनस 12 में से 4 गए तो माइनस 8x प्लस, समझ में आ गया? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यह किसके रूप का है?
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आपसे वो यूं कह रहा है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो। कितनी विधियां हैं इसकी? 3। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी विधि मानक सूत्र विधि। कौन सी विधि? मानक सूत्र विधि। मानक सूत्र विधि में क्या करना है? मानक सूत्र विधि में हमको क्या करना है? ध्यान से मानक सूत्र विधि में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए। 2 का फर्स्ट क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। ये इसमें a 2 है, b कितना है? -5, c कितना है? 3। a b c, a x² का गुणा, b x का गुणा, c अचर। इनमें कोई 0 नहीं हो तो हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, उससे गुणनखंड करेंगे। 2 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 6। 6 के फैक्टर कीजिए, यह है मतलब हमको 5 जो दे रखा है मध्य में, समझ में आ गया? इसके हमको 2 पार्ट करने हैं, जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है? 6, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर क्या है? 5। तो ये हो जाएगा 2x², 5 को लिख देंगे हम 2 + 3 प्लस 3 = 0। तो आगे देखें 2x² माइनस 2x माइनस इंटू प्लस -3x प्लस 3 = 0। इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, एक ये और एक। इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे, x - 1। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, x - 1। तो x - 1 और ये 2x - 3 = 2 खंड होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके खंड भी कितने होंगे? 2। ध्यान रखें ax², देखिए मैं कौन सी विधि से सॉल्व कर रहा हूं? गुणनखंड विधि से। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो कितने गुणनखंड होंगे? 2। लेकिन दोनों गुणनखंड कैसे होंगे? रेखिक। रेखिक का मतलब इसका हाईएस्ट पावर 1 होगी x। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? पहले जो रेखिक गुणनखंड है इसको 0 के बराबर करेंगे। यदि x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। और यदि 2x - 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर क्या आएगा? 3 और x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। तो ये x के 2 मान आ जाएंगे, 2 हल आ जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ये दोनों ही मान इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे? सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ये इसके क्या कहलाया जाएगा? अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। मैं दूसरा क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया है, दूसरा आप कर सकते हैं। थर्ड √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 = 0। ये आप बेटा ध्यान से देखें, a कितना है? √3, b कितना है? 10, c कितना है? 7√3। इनमें से कोई 0 नहीं, तो वही प्रोसीजर, वही नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
√3 का 7√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। क्या आएगा? 21 के हम फैक्टर करेंगे 3 और 7, ये हो गई। लेकिन हम 10 के 2 पार्ट करेंगे। 10 के कितने करेंगे? 2 पार्ट, जिनका सम करने पर क्या आएगा? 10 और मल्टीप्लाई करने पर 21। तो √3x², 10 को लिख देंगे 3 + 7x + 7√3 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे। √3x², 3 का x से किया 3x, 7 का x से किया 7x, 7√3 इक्वल टू 0। इसके और इसके 2 पार्ट हो गए। x कॉमन लिया, √3x + 3, इसमें से 7 कॉमन लिया, x + √3। तो एक मिनट मतलब यहाँ √3 कॉमन है, x + √3 है। क्योंकि देखिए बेटा √3 से √3 क्या x² में x का भाग देंगे तो x आएगा। 3 में √3 का भाग देंगे तो ध्यान रखना इतनी बार कटेगा तो √3। अब इसमें से 7 कॉमन आ गया, x + √3। यदि ये दोनों इक्वल हैं तब तो आपका फैक्टर सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड गलत है। तो x + √3 और ये आ जाएगा √3x + 7 इक्वल टू 0। इसको हम 0 के बराबर करेंगे। यदि x + √3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आएगा? -√3। और यदि √3x + 7 इक्वल टू 0 है तो √3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/√3। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, मैं अगला बता रहा हूं ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 5th, 4th आप कर लेंगे। 5th देखिए 1/x - 2 + 2/x - 1 इक्वल टू 6/x। यहां ध्यान से देखें, ये एलसीएम आ रहा है x - 2 x - 1। इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे। एलसीएम लेने का सबसे सरल तरीका है x - 1 + 2 x - 2 इक्वल टू 6/x। x -1 2 का x से करेंगे, 2 का -2 से करेंगे 2, इसका इससे करेंगे, x का -1 से करेंगे, -2 का x से करेंगे, माइनस प्लस 6/x। तो 2x और 1x कितने हो गए? 3x - 5 x² - 8x - 2x - 3x + 2 इक्वल टू 6/x। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों तरफ अपॉन है, बटे है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। 6 का इससे करेंगे x² - 3x + 2, x का इससे करेंगे 3x - 5। 6 का इससे किया 6x² - 18x + 12, x का 3x से करेंगे 3x² - 5x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे इसके बाद? 6x² - 18x + 12, 3x² को इधर को लेके जाएंगे -3x² + 5x इक्वल टू 0। 6x² में से 3x² को घटाएंगे तो हम
3x² माइनस 18x में से प्लस 5 को घटाएंगे माइनस 13x प्लस समझ में आ रहा है। अब ये जनरल रूप में हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में। अब इसको फैक्टर कर लेंगे 12 किया 36 और 9 चौका 36 9 और 4 हो गए तो 3x² 13 को ले देंगे 9 प्लस 4 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यह आएगा 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 3 तो x माइनस 3 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 3 आ गया और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो 3x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये इसका सॉल्व। ओके बेटा, इसके बाद हम कल लेंगे नए। कितनी देर